नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे करियर इन्फॉर्मेशन। मैं आपको इस चैनल पे हमेशा नई एग्ज़ाम्स कोई निकलती है या फिर कुछ कट ऑफ, कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर कहीं पे नया एग्जामिनेशन का कुछ लिंक निकलता है या फिर एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे शेयर करता रहूँगा। लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपको मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएगा कि आईबी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, उसके बारे में मैंने एग्ज़ाम पैटर्न्स, बाद में मैंने तीनों टीयर मतलब जो टीयर्स होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं वो सब इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो जो लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे, अच्छा पेपर गया है, वो लोग वो मेरी जो वीडियो को आप देख सकते हो। मैं लगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी हम बात करते हैं, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आईबी का 18, 19 और 20, बहुत सारे सेशंस में एग्ज़ाम हुआ है, लगभग तकरीबन 9 सेशंस में एग्ज़ाम हुआ है। नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा। तो अगर जिस हिसाब से मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि क्या था, कैसा पेपर था और कैसा इसका चांसेस रहेगा कट ऑफ का, लास्ट ईयर के वैसा रहेगा या नहीं रहेगा, जो 2015 में 17 में हुआ था वैसा रहेगा या फिर नहीं रहेगा, उस रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि 5 सेक्शंस थे, उसमें से जीएस और जीए मतलब जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर्स थे और आपका जो जनरल स्टडीज़ था, काफ़ी 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 डिफ़िकल्ट आया था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मतलब यहाँ तक लोगों ने बोल भी दिया है कि यूपीएससी लेवल तक का वो एग्जामिनेशन था। मतलब वो 40 क्वेश्चन बहुत मुश्किल थे, हार्डली लोग 5 या 10 कर पाए। लेकिन ये हम ऐसा सोच के नहीं चलेंगे। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि बहुत से बच्चों ने स्टडी बहुत अच्छे से की है, जो पहले से जीए और मतलब जनरल अवेयरनेस और जीएस के बारे में बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो उनको भी पेपर ठीक ठाक गया है। लेकिन तकरीबन अगर हम 40 पकड़ के चले उसमें से, तो होता है लगभग आपका वो 40 में से 10 या 15 ही सही आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके ऐसा हो सकता है कि 40 में से 20 सही आए। ठीक है, मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है 40 में से 30 भी आना। 20 तक ठीक है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन और ऑन एन एवरेज जो बच्चा बैठता है एग्ज़ाम को, जो ये क्लियर कर सकता है एग्ज़ाम, मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 जिन्होंने अच्छे खासा अटेम्प्ट किया जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ में, उनका अच्छे चांसेस है। क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर वो बनता है, बहुत से बच्चों को आईबीपीएस या ये एग्ज़ाम्स की वजह से अपना रीजनिंग और एप्टी और इंग्लिश बहुत आसान जाता है, और ज़्यादा टाइम भी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा एप्टी टाइम टेकिंग था। लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। जी ए और जी एस को अगर हम छोड़ दिए तो उस अकॉर्डिंग उसको हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले हम पिछले ईयर्स की कट ऑफ यहाँ पे देखते हैं। आप को मैं पिछले ईयर्स की कट ऑफ कुछ दिखाऊंगा। 2017 में जो कट ऑफ थी, वो जनरल की 65 आई थी, ओबीसी 60, एससी 50 और एसटी 50। इतना डिफिकल्ट नहीं था पेपर वहाँ पे। जीएस और जीए मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था, आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे खासे। मतलब जितनी स्टडी इस बार की थी बच्चों ने उससे तो वो नहीं कर पाए, तो उतनी स्टडी में तो आराम से सॉल्व हो गए थे 2017 में। तो पेपर भी बहुत से बच्चों का अच्छा गया था। 2015 की भी बात करूँ मैं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2015 की, तो ये भी लगभग कट ऑफ जो था वो हाई था, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल आया था 2015 का, बहुत ज़्यादा आसान था, इसलिए ये कट ऑफ बहुत बड़ा। क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको पता है उसका तो कुछ है नहीं, क्योंकि कट ऑफ तो लगने वाला है, मतलब इंटू 10 बच्चे को लेने वाले हैं, तो आप इस हिसाब से सोच के चलिए। और मैंने उस हिसाब से ही कट ऑफ भी रेंज आपको मैं बताऊंगा क्यों डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओवरऑल एग्ज़ाम तो मॉडरेट बनता है, क्योंकि रीजनिंग और एप्टी और इंग्लिश, रीजनिंग अच्छा था, एप्टी टाइम टेकिंग थोड़ा बहुत था, कुछ सेशंस में मुझे बच्चों ने बताया, और इंग्लिश भी ठीक था। और जी और जीएस तो आपको पता है डिफ़िकल्ट था ही। तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, 65 तक कट ऑफ जाएगा जनरल का विथ नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, 65 से भी नीचे जा सकता है, मुझे ये भी लग रहा है कि 62 तक जा सकेगा जनरल का, क्योंकि बच्चे कुछ कुछ करके हैं 70-80 अटैम्प्ट, तो मुझे वो वर्थ नहीं लगते कभी कभी। हाँ है, ऐसा नहीं है कि किसी ने अटैम्प्ट नहीं किए उतने, एक्यूरेसी भी हो सकती है, लेकिन सारे बच्चों की नहीं हो सकती।
और दूसरी बात तो ये आपको सीधा अभी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर किसी बच्चे ने 20 के 20 मतलब हो सकते हैं रीजनिंग के, तो वो हो सकते हैं। एप्टी के भी 18 से 20 हो सकते हैं। अगर हम 18 पकड़ के चले तो 38 38 होते हैं दोनों मिलाकर। इंग्लिश भी पकड़ ले तो भी वो 55 तक या 56 तक पहुंचता है। और वहाँ पे उसको जीएस में एटलीस्ट 10 से 15 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। मतलब ये जो बात कर रहा हूँ वो एकदम उस बच्चे की बात कर रहा हूँ कि जिसका मतलब बहुत ही पेपर अच्छा गया है। मतलब उसको जीए और जीएस में खासकर 15 या 20 मार्क्स आ रहे हैं। वो बच्चा कहीं तक 70 तक पहुँचेगा। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे रहेंगे यहाँ में। मैंने इसलिए ये कट ऑफ ऐसा लिखा है कि बहुत से बच्चे इसमें रहेंगे जिनके 60 और 70 के बीच में बहुत लोगों के मार्क्स आने के चांसेस है। और एक चीज़ मैं आपको बताया कि 62 भी रह सकता है। तो जिसके 62 आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसके कम आ रहे हैं। ये नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन था। तो 62 का 65 भी हो सकता है या फिर जो भी चेंजेस होंगे नॉर्मलाइजेशन के, तो वो कट ऑफ क्लियर हो सकता है। उस हिसाब से मैं यही बताऊंगा कि 60 टू 70 में जनरल के जो है अच्छे चांसेस है। तो 65 से 67 तक कट ऑफ रहने के चांसेस है इस बार। ओबीसी का जो है वो 60 से 65 तक रहेगा। एससी का 56 टू 60 थोड़ा बहुत कम आ सकता है, +- 2। और जो एसटी का है वो 52 से 66। आप सबको लोगों को पता है कि इंटू 10 लेने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप पढ़ाई शुरू करिए। अगला डिस्क्रिप्शन है आपका। जिनके जिनके पेपर बहुत अच्छे गए या फिर जिनको 50-50 भी लग रहा है, पढ़िए क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो आपको कहीं पे भी देना ही पड़ता है। और कोई नया पैटर्न तो है नहीं वो। तो उस हिसाब से आप पढ़िए। और ये चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं और आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना रहे कोई एनालिसिस का या फिर कोई एग्ज़ाम्स के बारे में आपको जानना है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। नए नोटिफिकेशंस कुछ भी एग्ज़ाम्स आते हैं गवर्नमेंट के या थोड़ा बहुत प्राइवेट के भी जो भी आते हैं, वो मैं ये चैनल पे मेरे डालता रहूँगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ये फ़ायदा सबको मिले। क्योंकि थोड़ा इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो उस अकॉर्डिंगली मैंने ये चैनल खोला है। और सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। जिनका नहीं होगा उनको भी ऑल द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यू नीड टू ट्राई हार्ड, तब जाके आपको वो सक्सेस मिलता है। तो ट्राई करते रहिए, सब अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट।